एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध के प्रकरण के महत्व को कृपया समझाएं। तो सबसे पहले श्री दुर्गा जी के मंत्र से उनका आवाहन कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। ओम श्री दुर्गाय नमः। देखिए, महिषासुर वध का जो प्रकरण है, ये महिषासुर की सेना का वध जो है वो सेकेंड चैप्टर में होता है, और महिषासुर का वध जो है दुर्गा सप्तशती के तीसरे चैप्टर में होता है। जो प्रथम चैप्टर है दुर्गा सप्तशती का, उसमें महर्षि मेधा राजा सूरत और समाधि वैश्य को दुर्गा जी की कथा सुना रहे हैं भगवती महामाया के रूप में, जो कि माया शक्ति के रूप में उनका आविर्भाव होता है प्रथम चैप्टर में, कारण स्वरूप में। वो सृष्टि का कॉज है, सृष्टि को क्रिएट करने वाली पावर है, जो कि ईश्वर की यानी भगवान की तो शक्ति है, लेकिन इंसान को मोहित करने वाली हैं, अटैचमेंट देने वाली, भ्रमित करने वाली हैं। इसीलिए वो ओवर अटैचमेंट के द्वारा समाधि वैश्य और राजा सूरत को भ्रमित कर देती हैं। इसी की वजह से वो ओवर इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि भगवती महामाया की जो लोग पूजा करते हैं, तो वो भ्रमित करने वाली शक्ति ना बन करके ज्ञानदायिनी शक्ति बन जाती हैं और मुक्ति भी देती हैं। और मधु और कैटअप का प्रसंग वो इस परिप्रेक्ष्य में सुनाते हैं, जिसमें वो ब्रह्मा जी की मदद करती हैं इनका अंत करके, मधु और कैटअप का। तो मोहित करने वाली शक्ति भी हैं वो, लेकिन ज्ञानदायिनी शक्ति भी है। तो इस नोट पे प्रथम चैप्टर खत्म होता है। जो सेकंड चैप्टर है, इसमें दुर्गा जी का आविर्भाव होता है एक बड़े विशेष रूप में। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो ये है कि देवताओं का और असुरों का युद्ध पिछले 100 साल से चल रहा है, और उसमें असुर जिनको की लीड करने का काम महिषासुर कर रहा है, जो कि एक भैंसा है। महिषासुर जो है देवताओं को हरा देता है और स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लेता है और स्वर्ग का इंद्र बन जाता है, और ब्रह्मांड के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जैसे कि आज जब सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री 40 डिपार्टमेंट अपने पास ले लेता है, उसी तरीके से महिषासुर स्वर्ग के सारे डिपार्टमेंट, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स अपने पास ले लिया उसने। इंद्र का डिपार्टमेंट, अग्नि का डिपार्टमेंट, वायु का डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स ले लिए और उल्टा सीधा उसमें इंटरफियर कर रहा है। तो इससे देवता लोग बड़े विचलित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से ये निवेदन करते हैं कि आप भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास हम सबको ले चलिए और जा करके हमारी प्रॉब्लम को बताइए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी जो है सारे देवताओं को लेकर के भगवान शिव और विष्णु जी के पास जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि किस प्रकार महिषासुर पूरा उत्पात मचाए हुए अपनी सेना के साथ। तो भगवान शिव और विष्णु जी बहुत नाराज होते हैं और उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है गुस्से से, और फाइनली भगवान विष्णु और भगवान शिव के दिशा निर्देशन में सारे देवता अपना तेज दान करते हैं और उस तेज से भगवती दुर्गा जी प्रकट होती हैं। तो ये जो तेज होता है, भगवान शिव का तेज, ब्रह्मा जी का तेज, विष्णु भगवान का तेज, इंद्र जी का तेज, अग्नि का तेज, पृथ्वी का तेज, वसु का तेज, ये सब का तेज मिलकर के दुर्गा के रूप में प्रकट होता है। तो तेज का मतलब है लाइट। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि लाइट हमेशा कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा करता है, और दुर्गा जी लाइट से पैदा हुई हैं। इसका मतलब दुर्गा जी संकेत करती हैं हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ। तो ये संकेत हमें पकड़ने की जरूरत है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत है कि दुर्गा जी लाल साड़ी पहन करके एक नववधू के रूप में प्रकट होती हैं, क्योंकि लाल साड़ी नववधू पहनती है। तो लाल साड़ी पहन करके वो प्रकट होती हैं। लाल साड़ी पहनना एक वधू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। वधू का मतलब है जिसका जीवन हमें नया हो, जिसके जीवन में नयापन हो। तो जब हम अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस बन जाते हैं तो हमारे जीवन में भी एक नयापन आ जाता है। तो इसका मतलब विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हमको एक नयापन देती है। तो ये इंपॉर्टेंट संकेत है दुर्गा जी का। और तीसरा संकेत ये है कि दुर्गा जी एक स्त्री हैं। तो बाकी हर जगह लड़ाई करने का काम पुरुष करते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई करने का काम एक स्त्री के द्वारा किया जा रहा है, जिसको कि भगवान के तेज से जो पैदा हुई है। तो ये स्त्री रूप क्यों है उनका? स्त्री रूप बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री रूप हमारी जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस होती है, जो साक्षी चेतना होती है, जो मन और
हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को बदलता हुआ देखती है, ये साक्षी चेतना भी एक स्त्री की तरीके से होती है। ये कुछ करती नहीं है, पैसिव है, एक्सेप्टेंस इसके अंदर है। जो कुछ भी होता है उसको साक्षी की तरीके से बस देखती रहती है। मन आया, मन बदल रहा है, उसको देखती रहती है। फीलिंग्स बदल रही हैं, उसको देखती रहती है। विचार बदल रहे हैं, उसको देखती रहती है। तो ये इसका स्वभाव स्त्री की तरीके से है। तभी चीन के एक दार्शनिक हैं, उनका नाम है लाओ त्से। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है ताओ ते चिंग। उसमें जो हमारी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, उसको उन्होंने ताओ कहा है। और ताओ जो है एक स्त्री की तरीके से है। ताओ के गुण स्त्री के ही तरीके से है। ताओ पैसिव है, यानी जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है वो स्त्री स्वरूप की तरीके से, जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव हमारी अल्टीमेट रियलिटी का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबोलिज्म है। तो कहानी कुछ इस प्रकार बढ़ती है कि देवताओं के तेज से दुर्गा जी पैदा होती हैं, और उसके बाद दुर्गा जी अपने शेर के ऊपर बैठ करके महिषासुर की सेना से लड़ती हैं, और महिषासुर की सेना का एक एक करके विनाश कर देती हैं। और उसके बाद द्वितीय चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर तीसरा चैप्टर की जब शुरुआत होती है, तो तीसरे चैप्टर में महिषासुर से सीधे दुर्गा जी का आमना सामना होता है। तो महिषासुर और दुर्गा जी के बीच में बड़ी फियर्स लड़ाई होती है। उसमें महिषासुर बार बार रूप बदलता है। पहले वो भैंसे का रूप ले लेता है, फिर वो हाथी का रूप ले लेता है, फिर एक मनुष्य का रूप ले लेता है, एक पुरुष का जो कि हाथ में तलवार लिए हुए, और उसके सारे रूपों को दुर्गा जी अंत करती हैं, लेकिन फिर वो नए रूप में आ जाता है। और फिर आखिरी में वो भैंसे का रूप धारण कर लेता है, उसका भी अंत कर देती हैं। उसके बाद फिर वो जब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रहा होता है, उसी वक्त दुर्गा जी उसका अंत कर देती हैं, और इस प्रकार महिषासुर मारा जाता है। अगर इसके थोड़े संकेत को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो संकेत बड़ा गूढ़ है। और संकेत ये है कि महिषासुर कुछ और नहीं बल्कि आपका मन ही है, आपका ही माइंड है। यानी आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स को ज्वाइंटली आप अपना मन कहते हैं, यही आपका माइंड या मन जो है, यही महिषासुर है। यही हर तरीके का उत्पात मचाता है। अब अगर इस उत्पात मचाने वाले मन का आप अंत करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको नौ दुर्गा खुद बनना पड़ेगा। अब नौ दुर्गा खुद कैसे बनेंगे? माइंड को आप सीधे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जितना आप माइंड को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही माइंड वायलेंट हो जाएगा। जैसे आप माइंड को अगर आप मान लीजिए अपने आप से ये वादा करें कि आप बंदर के बारे में नहीं सोचेंगे, और आप बार बार ये सोचेंगे मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप किसके बारे में सोचेंगे? सिर्फ बंदर के ही बारे में सोचेंगे। तो डायरेक्टली आप माइंड से नहीं लड़ सकते। तो माइंड से लड़ने का क्या तरीका है? माइंड से लड़ने का तरीका है कि आप माइंड को विटनेस कीजिए। माइंड कैसे बदल रहा है, बस इसको देखिए। फीलिंग्स कैसे आ रही हैं, फीलिंग्स कैसे जा रही हैं, बस इसको आप देखिए। फीलिंग्स को आते जाते देखिए। फीलिंग से अपने आप को जोड़िए नहीं। जैसे गुस्सा आया तो गुस्से को आप देखिए कि कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। फिर प्रेम आ रहा है, उसको देखिए कि कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। नफरत आ रही है, उसको देखिए कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। कोई विचार आ रहा है, बुरा विचार, वो विचार से टकराइए नहीं, उसको आते जाते देखिए। तो इस प्रकार जब आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस धारण कर लेते हैं, तब आप टकराते नहीं है, पैसिव हो जाते हैं, सिर्फ देखते हैं। यानी आप एक स्त्री की तरीके से हो जाते हैं। तो आपकी जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है वो स्त्री की तरीके से। और ये पुराना कौन है? पुराना विटनेसिंग कॉन्शियसनेस नहीं, पुराना आपका माइंड है। क्योंकि माइंड हमेशा पास्ट की इंफॉर्मेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये पुरानापन माइंड का ही पुरानापन है। तो आप जब माइंड से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो आप एक नया रूप धारण कर लेते हैं, जो कि एक ब्राइड का रूप है या वधू का रूप है। तो इसीलिए दुर्गा जी को लाल साड़ी में दिखाया गया है, ताकि वधू का स्वरूप नया स्वरूप होता है। तो वो लाइट से बनी है, यानी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, वो एक वधू के रूप में है। क्योंकि विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हमेशा नई होती है, आपका माइंड ही हमेशा पुराना होता है, क्योंकि वो पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित होता है। और वो एक स्त्री है, क्योंकि आपकी जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है वो स्त्री के रूप में होती है हमेशा। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस आपकी स्त्री के रूप में हमेशा काम करती है, क्योंकि वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है। जैसे आप स्त्री को कभी किसी चीज के लिए एक्यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री कभी सबूत नहीं छोड़ती। पैसिवली उसका काम करने का तरीका है। वो हाँ भी जो है पैसिवली करवाती, खुद नहीं कभी हाँ करती। वो दूसरे के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है कि उसको हाँ करना पड़ता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करती, क्योंकि इसका अप्रोच पैसिव है। वैसी अप्रोच विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की भी होती है। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस खुद कुछ कंट्रोल नहीं करती, वो सिर्फ पैसिवली देखने का काम करती है। इसलिए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को स्त्री के रूप में कहा गया है, और दुर्गा जी को स्त्री का रूप दिया गया है। और माइंड की आप क्वालिटी देखेंगे तो माइंड जो है अलग अलग रूप बदलता रहता है। कभी एक वही माइंड है, लेकिन अलग अलग रूप बदलता रहता है। तो
आपको ये समझना पड़ेगा कि भिन्न-भिन्न फीलिंग्स और इमोशंस में एक ही माइंड है, जो कि भिन्न-भिन्न फीलिंग्स और इमोशंस को बदलता रहता है। तो महिषासुर को भिन्न-भिन्न रूप बदलता है, लेकिन आपको पहचानना होगा कि ये अलग-अलग रूप नहीं बल्कि एक ही महिषासुर है। यानी माइंड के पैरेलल को अगर देखेंगे तो भिन्न-भिन्न रूप बदलने वाला जो ये माइंड है, ये एक ही माइंड है। तो आप इसके अलग-अलग रूप से डिल्यूट ना हो। जब आप इसको रूप बदलता हुआ देख लेंगे और समझ जाएंगे कि ये एक ही चीज है, रूप बदलने से अलग-अलग नहीं हो जाता। ये देख लेंगे तो आप इसके वास्तविक स्वरूप को जब देख लेंगे, तब इससे इसके प्रति आपका डर खत्म हो जाएगा और आप इसका अंत कर सकेंगे। जब आप इसकी वास्तविकता को समझ जाएंगे तो बस वही आपके मन का या फीलिंग्स और इमोशंस का, फीलिंग्स और थॉट्स का अंत हो जाएगा। तो आप इस प्रकार विटनेसिंग कॉन्शियसनेस यानी नौ दुर्गा का रूप धारण करके अपने महिषासुर रूपी माइंड का अंत कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे है कि पहले आपको माइंड से डायरेक्टली नहीं टकराना है, पहले माइंड की सेना का अंत करना है। ये तो माइंड की सेना क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो सीधे खाना छोड़ देना, माइंड से सीधे टकराना है। सीधे नहीं टकरा सकते हैं माइंड से। तो माइंड की सेना का पहले अंत करेंगे। तो सेना माइंड की क्या है? माइंड की पहली सेना ये है, खाने में नमक अच्छा होना चाहिए, तो नमक कम कर दीजिए, यानी कि एक उसका सेनापति मारा गया माइंड का। फिर आपको जो है माइंड को मसाला बहुत पसंद है खाने में, तो मसाला मत डालिए, तो उसका दूसरा सेनापति मारा गया। फिर माइंड को प्याज और लहसुन का तड़का बहुत पसंद है, तो प्याज और लहसुन खाने में मत डालिए, तो एक सेनापति उसका और मारा गया। इस प्रकार माइंड अब वीक हो गया। जब माइंड की सेना मर गई, तो माइंड जब वीक हो गया, अब आप माइंड से जो आपकी मेन आदत है ज्यादा खाने की, अब इससे सीधे टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि अब माइंड कमजोर हो चुका है। उसकी हैबिट जो है, जो खाना खाने का जो एकदम से मोमेंटम पैदा होता था, अब वो काबू में थोड़ा आ चुका है। तो आप सीधे उससे आप टक्कर ले सकते हैं। तो सीधे टक्कर लेने का तरीका क्या है? अब एक दिन सोमवार को व्रत रख लीजिए, तो उस दिन आप जब खाना नहीं खाएंगे तो माइंड जो है थोड़ा तड़पड़ाएगा, लेकिन फिर चूंकि व्रत रख लिया एक दिन, तो आपने समझिए कि उसके ऊपर थोड़ी विजय प्राप्त कर ली। फिर एक दिन और व्रत रख लीजिए, दूसरे दिन भी व्रत रख लीजिए, 2 दिन व्रत हो गया तो माइंड कमजोर हो गया, आप थोड़ा आपके ऊपर उसके ऊपर विल हो गई। अब माइंड की आदत, अब माइंड आपको खाने के लिए मजबूर करता है, तो माइंड को आप उसकी इंटेंसिटी को देखिए कि कैसे वो खाने की फीलिंग आ रही है, खाने का स्वाद आ रहा है, उसको आते जाते देखिए। आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस बन गए, अब धीरे धीरे मन का एंड हो गया, और इस तरीके से आपने अपनी भूख के ऊपर या ज्यादा खाने की आदत के ऊपर विल पैदा कर ली। तो इसी चीज को सेकेंड चैप्टर में दर्शाया गया है। और अगर आप इसको विटनेसिंग, तो परमार्थिक लेवल पे दुर्गा जी आप कुछ और नहीं बल्कि आपकी ही विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, जो कि नौ दुर्गा के रूप में है, और महिषासुर आपका मंकी माइंड है। और अगर ये परमार्थिक स्तर पर या ट्रांसेंडेंटल लेवल पर इस सिंबोलिज्म को समझ पाने की क्षमता नहीं है, तो दुर्गा जी की उपासना ही कर लीजिए। दुर्गा जी की जब व्यवहारिक स्तर पर आप उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, भक्ति उनकी करते हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली विटनेस होने जैसा है। क्योंकि जब आपने अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दिया, तो बस धीरे धीरे उनकी भक्ति में आप डूब गए, तो और दूसरी छोटी छोटी चीजों से आपका मन वैसे भी भटकना बंद हो जाएगा। इस प्रकार आपके जीवन में महिषासुर का अंत हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा जी की आपके जीवन में कृपा बनी रहेगी। तो महिषासुर के वध के प्रकरण का ये मर्म, वेदांतिक मर्म है, और व्यवहारिक स्तर पर और परमार्थिक स्तर पर यही मर्म है। धन्यवाद।